आगे बात करते हैं। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है, इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि कंसिडर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्नम रूट ओवर ए सी माइनस बी इंटू ई की पावर एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एफ डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ई की पावर एन एक्स प्लस डी where a greater than b greater than c greater than 0 and d comma f belongs to any real number। बोल दिया कि a greater than b greater than c है और वो 0 से ग्रेटर है, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है कि ये डिनोट कर रहा है सिग्नम फंक्शन को। अपन जानते हैं यदि सिग्नम के अंदर कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी है तो उसका आउटपुट हमेशा 1 आता है। सिग्नम के अंदर यदि नेगेटिव क्वांटिटी है तो उसका आउटपुट -1 आता है। सिग्नम के अंदर 0 है तो उसका आउटपुट कितना आता है, 0 आता है, अपन को पता है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि इफ ए कॉमा बी एंड सी आर इन एपी, यदि ए बी सी एपी के अंदर है, एंड एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब सब एक्स की वैल्यूज के लिए एफ एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तो देन द वैल्यू ऑफ 2f प्लस डी प्लस 1 इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। सेकंड पार्ट में बोला कि इफ ए कॉमा बी एंड सी आर इन जीपी, ए बी सी किस में है, जीपी के अंदर, एंड एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसमें डी का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, देन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये। तो देखिए इस क्वेश्चन में कितने चैप्टर यूज कर रहा है, लिमिट को यूज कर रहा है, एपी को यूज कर रहा है, जीपी को यूज कर रहा है, मॉडुलस का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है, ठीक है। तो जो भी एडवांस के क्वेश्चंस बनते हैं उसमें पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं बनाते हैं इन जनरल, वो चैप्टर्स को मिक्स करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को आपस में लिंक करते हैं, फिर क्वेश्चंस बनाते हैं। इसलिए यदि आपको जेईई एडवांस क्लियर करना है तो अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करिए। यदि आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चंस बनाने में, ठीक है। तो अब देखिए अपन इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अपने को एफ एक्स दिया है सिग्नम रूट ओवर ए सी माइनस बी। तो देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए क्या बोल रहा है कि ए बी सी किस में है, एपी में है। इन्होंने बोला है कि ए बी सी किस में है, एपी में है। यदि ए बी सी एपी में है इसका मतलब क्या हो गया कि 2b ए प्लस सी के इक्वल होना चाहिए। अपन क्या करना चाहते हैं कि जो इस सिग्नम है उसको निपटाना चाहते हैं। तो सिग्नम को निपटाने के लिए देखिए यहाँ पे रूट ओवर ए सी है, तो यदि अंदर की क्वांटिटी पता चल जाएगी ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो उससे सिग्नम निपट जाएगा। तो वो चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, यदि ए बी सी क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो अपन ए एम ग्रेटर देन जी एम लगा सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया कि ए प्लस सी बाई 2 इसका वैल्यू हमेशा रूट ओवर ए सी से ग्रेटर होगा, इक्वल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने बोला है कि ए बी सी कभी भी इक्वल नहीं है। क्लियर। तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि ए प्लस सी की जगह अपन 2 भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि बी का वैल्यू होगा वो रूट ओवर ए सी से ग्रेटर होगा। तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि रूट ओवर ए सी माइनस जो बी होगा उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, लेस देन 0 होगा। क्लियर। तो यहाँ से अपने को दिख गया कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो नेगेटिव है तो इसका आउटपुट कितना आएगा, -1 आएगा। तो अब बेसिकली अपने पास एफ एक्स सिंप्लीफाई होके ये बन रहा है, एफ एक्स लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी -1 टाइम्स e की पावर एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एफ डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स e की पावर एन एक्स प्लस एक्स एन एक्स प्लस एक्स प्लस डी। ये अपने पास बन गया एफ एक्स। अब देखिए ये इसका एफ एक्स का वैल्यू है वो एन के ऊपर एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि जब एक्स पॉजिटिव होगा तो इस लिमिट का वैल्यू कुछ और आएगा, एक्स का वैल्यू नेगेटिव होगा तो कुछ और आएगा, जब एक्स का वैल्यू एग्जैक्ट 0 होगा तो कुछ और आएगा। तो उसको अपन फिर डिफाइन कर लेते हैं। तो जब एक्स का वैल्यू, इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस, ये इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं e की पावर एक्स की पावर n प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एफ डिवाइडेड बाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स e की पावर x इंटू e की पावर x की होल पावर n प्लस x प्लस डी। ऐसा भी लिख सकते हैं, आई थिंक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि अपन देखें यहाँ से, जब अपने पास x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो ये जब अपन n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये अपना पॉजिटिव है, पॉजिटिव की पावर इन्फिनिटी करेंगे तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, नीचे भी ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो अपन कोफिशिएंट्स का कम रेशियो लिख लेते हैं, वही अपने पास एफ एक्स हो जाएगा। अदरवाइज या e की पावर एन एक्स से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दीजिए तो भी यही आएगा। तो अपने पास जैसे x का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो अपने पास ये बन जाएगा 1/2 टाइम्स e की पावर x। क्लियर।
जब x का वैल्यू एग्जैक्ट 0 होगा, तो एग्जैक्ट 0 होगा तो इसका वैल्यू बनेगा 1। ये अपने पास ये 0 प्लस एफ, तो ये अपने पास हो जाएगा -1 प्लस एफ डिवाइडेड बाई, नीचे अपने पास बन गया 2 प्लस डी। आई थिंक इतना बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, जब x का वैल्यू नेगेटिव होगा, x का वैल्यू नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, ये अपना 0 की तरफ जाएगा, और ये भी 0 हो गया तो ये अपने पास आ जाएगा f डिवाइडेड बाई, ये 0 हो गया प्लस डी, x प्लस डी, तो x से 0 रखते ही ये रह जाएगा सिर्फ डी, x प्लस डी, सॉरी, ऊपर आएगा x स्क्वायर प्लस एफ, क्योंकि अपन अभी एग्जैक्ट लिमिट नहीं लगा रहे हैं, इसको अपन रीडिफाइंड कर रहे हैं। क्लियर? आई थिंक इतना बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब देखिए, इन्होंने बोला है कि एफ एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूस है। एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब क्या होगा कि जो x इक्वल टू 0 पे वैल्यू है वो x इक्वल टू पॉजिटिव 0 पे भी होनी चाहिए और नेगेटिव 0 पे भी होना चाहिए। तो यहाँ से अपने पास आ गया, यदि कॉन्टिन्यूस होना है तो एफ ऑफ जीरो प्लस के इक्वल होना चाहिए और एफ ऑफ 0 माइनस के इक्वल भी होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितना है, -1 प्लस एफ डिवाइडेड बाई 2 प्लस डी, एफ ऑफ 0 पॉजिटिव भी अपने पास वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो यहाँ से अपने पास हो गया -2 प्लस 2f इक्वल्स टू -2 माइनस डी, तो -2 से -2 निपट गया, तो अपने पास यहाँ से आ गया 2f प्लस डी इक्वल्स टू 0, 2f प्लस डी इक्वल्स टू 0, और इन्होंने वैल्यू पूछा 2f प्लस डी प्लस 1 का, तो इसका वैल्यू 0 है, तो अपने पास इसका ओवरऑल वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो आई थिंक इसका ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट देखिए, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन जीपी, यदि एबीसी जीपी के अंदर है, एबीसी क्या है, जीपी में है, तो इसका मतलब क्या होगा कि बी स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, एसी के इक्वल होना चाहिए, और यदि एबीसी पॉजिटिव है तो बी का वैल्यू रूट ओवर एसी के इक्वल होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि बी माइनस रूट ओवर एसी का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। यदि एग्जैक्ट वैल्यू 0 है तो सिग्नम के अंदर यदि 0 बन रहा है तो इसका ओवरऑल वैल्यू बनेगा 0। तो अपने पास फाइनली एफ एक्स हो गया, अब लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस एफ डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स e की पावर एन एक्स इंटू e की पावर एक्स प्लस आई थिंक डी, यही कुछ है, ठीक है। तो देखिए, अपन इसको भी रिडिफाइंड कर लेते हैं। क्या, जब x का वैल्यू पॉजिटिव होगा, x का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो ये नीचे की तरफ इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि e की पावर x की पावर n है, n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, जो अंदर की क्वांटिटी वो पॉजिटिव है, तो पावर इन्फिनिटी करते वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। लेकिन ऊपर जो x की पावर वो कांस्टेंट है, ठीक, वो n के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो उसका कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू आएगा, और नीचे अपन इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ओवरऑल वैल्यू इसका जो एफ एक्स का होगा वो 0 की तरफ जाएगा। क्लियर? ये जब x पॉजिटिव है तब आ गया। जब x का वैल्यू एग्जैक्ट 0 है तो एफ एक्स का, यदि x का वैल्यू एग्जैक्ट 0 है तो ऊपर बनेगा f, नीचे बन गया अपने पास 2 प्लस डी, और जब x का वैल्यू नेगेटिव है, x का वैल्यू नेगेटिव होगा तो ये अपने पास बनेगा क्या, इसका वैल्यू आ जाएगा अपने पास 0, तो ये अपने पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एफ डिवाइडेड बाई एक्स प्लस डी। ये अपने पास एफ एक्स फिर से डिफाइन कर लिया। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं क्या, यदि एफ एक्स को कॉन्टिन्यूस होना है, एफ एक्स को कॉन्टिन्यूस होना है तो देखिए एफ का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, एफ का वैल्यू 0 आ गया, एफ का वैल्यू 0 आ गया, तो अपने पास एफ एक्स बन गया क्या, ये अपने पास बन गया, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब 0 है,
जब x का वैल्यू एग्जैक्ट 0 है तब भी 0 है, और जब x का वैल्यू लेस देन 0 है तब भी अपने पास ये आ रहा है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस डी। ये अपने पास एफ एक्स बन गया। क्लियर। अब आप ध्यान से देखिए, अपने को जो एफ ऑफ एक्स दिया है वह है मोड ऑफ एक्स माइनस 4 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, इसके अपन को नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स माइनस 4 माइनस 2 माइनस 1। तो आप ध्यान से देखिए, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है, तब इसका वैल्यू आ रहा है 0। तो अपन इसको यदि 0 के इक्वल करें इस इंटरवल के लिए, तो अपने पास यहाँ से x की क्या क्या वैल्यू जाएंगी, मोड ऑफ x माइनस 4 माइनस 2, इसका वैल्यू आ रहा है प्लस माइनस 1। तो एक बार प्लस वाला लेंगे तो अपने पास आएगा x माइनस 4 का मोड, वो आ रहा है अपने पास 3, और आ रहा है x माइनस 4 इक्वल टू 1। जब अपन इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा अपने पास प्लस माइनस 3। जब अपन प्लस वाला लेंगे तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू 1। यहाँ से आएगा x माइनस 4 इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू 4 प्लस 1 कितना 5, और यहाँ से आएगा 4 माइनस 1 कितना 3। तो यहाँ से अपने पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ रहे हैं कितने 4, क्योंकि x पॉजिटिव सेटिस्फाई कर रहा है। अब आगे देखिए, जब x का वैल्यू लेस देन 0 लेंगे तो अपन जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो आई थिंक, और इसके जो मैक्सिमम सॉल्यूशंस ऑप्शंस में पॉसिबल है वो 4 ही हैं, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आप ग्राफ से चेक करेंगे तो जो अपना मोड ऑफ एक्स माइनस 4 और माइनस 1 का मोड माइनस 1 ऐसा कुछ है ना, उसका ग्राफ जो बनेगा वो सेकंड वो राइट हैंड साइड बनेगा। तो वहां से आप देखोगे तो कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा एक्स लेस देन 0 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने ये है। इसमें बोल रहा है कि लेट एफ बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन सच दैट जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी mod of x minus t dt from minus 1 to 1 where x belongs to minus 1 to 1. The value of integration of g double prime x by f of x dx from 0 to 1, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, और आगे बोल रहा है कि इफ है f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन वैल्यू ऑफ g प्राइम 1, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। आप ध्यान से ट्राई करिए, नेक्स्ट इसको बनाने की कोशिश करते हैं अपन।